प्रणाम, सुप्रभात। यह ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है और मैं मार्गदर्शक दत्ता जी सबको प्रणाम करता हूँ। आज का अभ्यास प्रथम मुख्य योग प्रशिक्षक 6 महीने का कोर्स, संपूर्ण योग अभ्यास। तो शुरुआत करते हैं हम आज के अभ्यास की। इन द कोठयार्ड ऑफ योगा, of all seekers, I am instructor Dattaji on getting and getting of all you. The latter means of yoga is to associate, to cooperate. The great man is value stacks. Yoga is defined by Samritwani. Just like Maharshi Patanjali says, Yoga Chittavarti means to talk on the state of the mind concentrate, state of the mind stop, and value gradually under control. This be life is yoga. In the same way, Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Yata Siddha Siddhyo Sambhutvam Samatvam Yoga Uchate, and Yoga Karmashu Kaushalam. Yoga is the same informity of mind and soul. Mind, soul and soul have the same informity. So let's make ourselves physically, mentally and spiritually healthy yoga. So waist neck back straight. Both hands is Gyan Mudra. Eyes softly closed. Focus inhalation and exhalation. Coming and going breathe. Now bring your attention to quiet command session, working there. Focus your attention on the command session. Now let whatever thoughts are coming inside the mind, let the thought which are coming inside go. Name of practice with sincerity. Set time zone, chanting, prayer and dance, small place, mantra. Long breath for the statement of the Om and start. ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सैनाभवतु सैनो भुनक्तु सह वीरं करवावहै तेजस्विना वदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय
तं सोमार्ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ संगच्छादं समवदतु समो मनांसि जानतम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ प्राणस्वेदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत प्रतिष्ठितं माता न पुत्रा स रक्षस्व श्रीच वेदाश्च विनय विहति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ महादेवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। ॐ मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थी साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यः न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यदिहितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अनन्य ब्रह्मारस विष्णु भोक्तदेवो जनार्दन यं दात्वा तत्त्वा अन्नदोषो न लिप्यते। ॐ बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि दीपं शरणं गच्छामि। ॐ बुद्धं शरणं गच्छामि। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मनं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरमुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोषि। ॐ शान्ति शान्ति। Both hand is completing the sprite of the prayer. Salute your parents, Gurujan, and carry that with heart. And salute your powers, the Shiva, who gives this beautiful life and bring thought inside the mind. Whatever work for the welfare. Rub your palm, eyes on. Rub your palm, eyes on. Open your eyes couple of times and back to now lecture. Saluting all. तो इस प्रकार से योग अभ्यास की शुरुआत करना है। WHO भी कहता है कि योग शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सबने योग किया है। ये भगवान शिवशंकर का योग है। 84 आसन, 84 आसन उन्हें बताए गए हैं कि जब हम इस कलयुग के अंदर आएंगे तो यह अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार के रोग और जो प्रदूषण है, प्रदूषण बढ़ता हुआ तो इसमें हम और जितना भी केमिकल है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है सब्जियों द्वारा, खाना द्वारा, तो इसको टॉक्सिन डिटॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर भर जाते हैं और ये टॉक्सिन डिटॉक्सिन बाहर फेंकने का कार्य प्राणायाम और योग करता है। इसलिए निरंतर योग करें, क्योंकि हम जिस युग के अंदर जी रहे ये संगम युग है, कलयुग का अंत चरण।
और यहाँ पर योगाभ्यास की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यदि हम योग नहीं करते हैं तो अलग अलग बीपी, शुगर, मोटापा, अलग अलग रोग जुड़ जाते हैं। और योग करते हैं तो हम पाखंडों से भी दूर रहेंगे। यदि हम निरंतर योग करेंगे तो सीधा कांटेक्ट अष्टांग योग द्वारा यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो समाधि और मोक्ष में जाने का एकमात्र साधन योग है। इसी योग द्वारा हम इस कलयुग के अंदर हम अपने साधना पूरी करते हुए मोक्ष और स्वर्ग के लिए बढ़ते हैं। तो करते हैं 84 सूक्ष्म, जो सिर से लेकर पांव तक है। यौगिक सूक्ष्म की आवश्यकता शरीर के संपूर्ण जॉइंट खोलने के लिए और रक्त को सुचारू करने के लिए। जिस प्रकार से किसी गाड़ी को 6 महीने तक हम एक जगह रखते हैं तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, इसी प्रकार से यदि हम अपने शरीर की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जॉइंट की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जंग लगना शुरू हो जाता है, वहाँ कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है और जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। इसलिए सभी जॉइंट को ऑक्सीजन देना है, रोज के रोज सभी जॉइंट को खोलना है, तभी हमारा शरीर अच्छा रह सकता है। तो ये जो आपको सूक्ष्म यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, योगा स्किल सेंटर हरियाणा और अलग अलग जगह से, उसी प्रकार से कुछ कमांडो की एक्सरसाइज, कुछ मिलिट्री की एक्सरसाइज इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ऐसे सूक्ष्म आपको पूरे सूक्ष्म यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मिले जुले एक्सरसाइज है और इसको सर से लेकर पाँव तक अलग अलग संस्थान से सर से लेकर पाँव तक इसको एक रूप दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं हम यौगिक सूक्ष्म की, जो कि आसनों की फ्री प्रैक्टिस है। तो आसन से पहले ये सूक्ष्म जरूर करें। तो अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाना है। तो शुरुआत करते हैं हम यौगिक सूक्ष्म की, जो कि सर से लेकर पाँव तक 84 सूक्ष्म है। तो पहला अभ्यास है उच्चारण, स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि। 2 सावधानी, खास ध्यान रखना है, पाँव के अंदर गैप रखना है, आंखों को खुला रखना है सभी एक्सरसाइज में। तो बाएं हाथ की 4 उंगलियां गर्दन पर लगाएं, दाहिने हाथ की 1 उंगली गर्दन पर लगाएं और यहाँ से हाथों को छोड़ देना है और जो गर्दन है वहीं पर रहेगी। तो करते हैं, मैं 30 बार करता हूँ, तो आपने कम से कम 4 से 5 बार करना है, फिर रुक जाना है। ये बैठ के भी अभ्यास कर सकते हैं जिनको चक्कर आने की संभावना होती है। ये ब्रेन संबंधित एक्सरसाइज है, ब्रेन को ऑक्सीजन देने वाली एक्सरसाइज है। अभ्यास का नाम है उच्चारण, स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि। हर एक एक्सरसाइज में हाथों को रब करना है और चेहरे पर लगाना है। दूसरी एक्सरसाइज है बुद्धि तथा दृष्टि शक्ति विकासक। गर्दन को इस प्रकार से पीछे ले जाना है और सांसों को लेना है और खाली करना है। आंखों को खुला रखना है, पाँव के अंदर गैप रखना है।
तो ये 2 एक्सरसाइज हो गई। और अब तीसरी एक्सरसाइज स्मरण शक्ति विकासक। 3 कदम सामने देखते हैं और सांसों को लेना है और खाली करना है। तो इसका नाम था स्मरण शक्ति विकासक। और नेक्स्ट अभ्यास करते हैं। मेधा शक्ति विकासक। गर्दन को कंटक ऊपर लगाते हैं और सांसों को लेते हैं और खाली करते हैं। अब करते हैं कपोल शक्ति विकासक। 5वीं एक्सरसाइज। नासिका को इस प्रकार से बंद करता है। इस प्रकार से बंद करना है नासिका को, जैसा कि एक कौवे के चोंच के समान जीवा को करते हुए प्राणायाम अंदर लेना है। और जब प्राणायाम अंदर जाता है तो गर्दन को हल्का सा कंठ को ऊपर लगाते हैं, फिर गर्दन को सामने करते हैं और दाहिने नोस्ट्रिल दबाते हैं और बाएं सांस छोड़ने। ये प्रक्रिया। नेक्स्ट अभ्यास करते हैं आंखों के लिए। आंखों का यदि चश्मा हटाना है तो एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है, ये वाला दोनों मध्यमा और तर्जनी के बीच वाला, दोनों आंखों का और दोनों पाँव का भी। और त्राटक विधि भी करना है। सुबह सुबह 3 बादाम पानी के अंदर भिगाना है, रात में सौंफ और मिश्री डाल के दूध के साथ उसको सेवन करना है। आवड़ा खाना है और हरी सब्जियां खाना है और घास के ऊपर चलना है। और ये नेत्र शक्ति विकासक उसके साथ साथ और एक दृष्टि आई ड्रॉप ये आता है पतंजलि स्टोर से लेकर, आप इसको डाल सकते हैं तो आंखों की रोशनी है इसको ठीक रख सकते हैं। ये नेत्र शक्ति विकासक है। नाखून को देखना है, सिर्फ पुतले से देखना है और हाथ का सहारा न लेते हुए। दूसरी एक्सरसाइज नेत्र शक्ति विकासक भाग 2। सिर्फ पुतले घुमाना है, बाएं दाएं ऊपर नीचे। फिर ऐसे सर्कल लगाते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से अगला अभ्यास कान के लिए। कान के अंदर ये जो सामने वाला जो पर्दा है इसको थोड़ा सा दबाना है और 3 बार गुनगुनाना है। नेक्स्ट अभ्यास है जबड़ों के लिए, दांतों के लिए।
सांसों को भरना है वाला हिस्सा दबाना है। अब यहाँ से दूसरी एक्सरसाइज जबड़ों की। अब साइड टू साइड। तो ये हो गए जबड़े की। आप करते हैं गर्दन की 3 एक्सरसाइज है। सांसों को भरते हुए अभ्यास करना है। जिनके गर्दन में दर्द है उनने आगे झुकना नहीं है। तो यहाँ से 5 से 6 बार सांस भरना है तो गर्दन पीछे जाना चाहिए और सांस छोड़ते हुए आगे। अपने आराम से करना है। थोड़ा पार्ट भी करता हूँ तो अब साइड टू साइड, एक बार दाहिने एक बार बाएं। अब है दूसरी एक्सरसाइज। ये जो पहला एक्सरसाइज था ग्रीवा शक्ति विकास भाग 1, इसका भाग 1 ए पॉइंट था ये, और ये बी पॉइंट ये वाला। तो ये अब दूसरी एक्सरसाइज है ग्रीवा शक्ति विकासक। नेक ट्विस्ट करना है, एक बार बाएं एक बार दाहिनी। तो इस प्रकार से आपने 5 से 6 बार। राम की सहले सोई होई करे अन्यथा हंस नहीं कोई। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसे का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसे का है। अब यहाँ से सांसों को भरते हुए 180 डिग्री गर्दन लेके जाना है और सांसों को छोड़ते हुए वापस आना है। और फिर यहाँ से फिर से 180 डिग्री गर्दन को लेके जाना है और 360 डिग्री पर वापस लाना है। अभ्यास का नाम है ग्रीवा शक्ति विकासक भाग 3। ये तीसरा अभ्यास है गर्दन का। सांसों का खास ध्यान रखा जाए। करीब 5 से 6 बार। मैं यहाँ से 30 बार करता हूँ। आपने कम से कम 5 से 6 बार जरूर करना है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम।
राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, साथ हमारे साथ में है वो, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन। अब यहाँ से करते कंधों का अभ्यास, सांसों को भरना है और अप डाउन करना है। कंधों को जब तक सांस है तब तक ही अप डाउन करना है। अभ्यास का नाम है स्कंद शक्ति विकासक। कोई नहीं उसकी सानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके, अब यहाँ से संचालन क्रिया करना है। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। इसको परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी। अब यहाँ से दोनों हाथ कंधे पर रखते हुए संचालन क्रिया। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो अभ्यास क्लॉकवाइज किया उसको एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। नेक्स्ट अभ्यास भुजबली शक्ति विकासक। सांसों को ऊपर की तरफ पहले फेंकना है। हर एक अभ्यास अपने 8 से 10 बार करना है। मैं 30 बार करता हूँ। अब इसी का भाग 2 है। सांसों को नीचे छोड़ना है।
हो तो मानो शिक्षा, सदभिमान मिला दो उसकी इच्छा में उसकी इच्छा, सदभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। अब अगला अभ्यास है पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। दोनों मुट्ठी को बंद करते हैं, सामने रखते हैं, सांसों को भरना है। जब तक आप सांस को भर सकते हैं तब तक ही घुमाना है। लाठी में सांसों को नीचे फेंकना है। अब नेक्स्ट अभ्यास है कोहनी का कोहनी शक्ति विकासक। इस प्रकार से सांसों को भरना है, इधर सांसों को छोड़ना है। पहले मुट्ठी बंद करके फिर मुट्ठी खोल के। इसका नाम है करमूल शक्ति विकासक, जो हम इस प्रकार से हाथों को करते हैं। और इसको संचालन क्रिया, संचालन नहीं घुमाना है। अब अगला अभ्यास है मणिबंध शक्ति विकासक। मुट्ठी को बंद करते हुए अप डाउन करना है इस प्रकार से। अभी ऐसा घुमाना है। अब चलते हैं उंगलियों की तरफ। तो उंगलियों के भी 3 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास जो उंगलियों का अग्र भाग है उसको इस प्रकार से प्रेस करना है, लेकिन सांसों के साथ ही। अब दूसरी एक्सरसाइज। अब तीसरी ऐसा। अब यहाँ से ट्विस्ट करना है इस प्रकार से। चरणों से लग जाऊं सब अंधकार मिटा दो सब अंधकार मिटा दो बरस तेरा नेक्स्ट अभ्यास है छाती का अभ्यास है, वक्ष शक्ति विकासक भाग 1। अब दोनों हाथ ऊपर। अब यही से उधर शक्ति विकासक सांसों को बाहर फेंकते हैं और पेट को अप डाउन। अब नोली क्रिया, उसमें से अब वाम नोली। दक्षिण नोली। अब करते हैं कमर की 5 एक्सरसाइज।
ऐसा प्यार बहादो प्रभु जी, ऐसा प्यार बहादो प्रभु जी, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादो प्रभु जी। अब दूसरी एक्सरसाइज में कमर पर हाथ रखते हैं और तीसरे में इस प्रकार से छोड़ते हैं और चौथी में एरोप्लेन पोज और पांचवे में इस प्रकार से दोनों हाथ करते हैं। तो ये लगातार करते हैं। तो जो भी होठ है सजन लगाना ये जगदीश्वर तुझ पर बलि जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादो प्रभु जी, ऐसा प्यार बहादो प्रभु जी, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दो प्रभु जी, सब अंधकार मिटा दो प्रभु जी, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादो प्रभु जी, 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 ऐसा प्यार बहादो प्रभु जी। यहाँ से घर जो हमारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में गुरुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई, सुख में गुरुवर तेरी याद न
न आई, दुख में है प्रभु और तुमसे प्रीत ही लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सजदा, यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सजदा। और अब कमर के बाद आता है कुंडली जागरण शक्ति विकासक। इस प्रकार से हिप के ऊपर मारते हैं हल्का सा, और फिर स्वादिष्टान चक्र शुद्धि, मूलाधार चक्र शुद्धि, सांसों को बाहर फेंकते हैं इस प्रकार से, और शरीर को ऊपर की तरफ तानना है। नेक्स्ट अभ्यास है जंगा शक्ति विकासक। इसके भी 2 भाग है, 2 भाग के ए और बी ऐसे पार्ट है, तो मतलब 4 एक्सरसाइज है जंगा शक्ति विकासक की। तो करते हैं लगातार भागों में 4 एक्सरसाइज। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। गई क्यों नैया तेरे रहते थे बदहार, गई क्यों नैया तेरे रहते थे बदहार। यहाँ से कर दो हारा, अब हमने सांसों को नीचे की तरफ छोड़ा था, अब सांसों को ऊपर छोड़ना है। जो हारा, कहाँ जाऊँगा सजदा। जिसको बताया मैंने अपना अफसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना। और करते हैं अब नेक्स्ट अभ्यास घुटनों की एक्सरसाइज। फिर घुटने के 2 एक्सरसाइज है, पिंडली की 3 एक्सरसाइज है, और फिर पंजों की एक्सरसाइज है। करते लगातार। छोड़ के आया हे गुरुवर तेरे द्वार, कुछ छोड़ के आया हे गुरुवर तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सजदा। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सजदा। अब करते हैं पिंडली शक्ति विकासक भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में इस प्रकार से नीचे बैठते हैं, भाग 2 में कान पकड़ते हैं, और तीसरे में खड़े हाथों का मूवमेंट करते हैं। बस ये वाली एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज है, पिंडली शक्ति विकासक नाम है इसका। तेरे बिना है गुरुवर जी ना सकूंगा, तेरा हूँ अब से मैं तो तेरा रहूंगा। तेरे बिना है गुरुवर जी ना सकूंगा, तेरा हूँ अब से मैं तो तेरा रहूंगा।
तुमको माना है मात पिता परिवार, तुमको माना है मात पिता परिवार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा काका, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हमने सुना है द्वार पे तेरे बिगड़ा नसीब संवरता है, जग जाता है सोया नसीबा, तू वो जादू करता है। हमने सुना है द्वार पे तेरे बिगड़ा नसीब संवरता है। तो ये हो गए सूक्ष्म व्यायाम और आप करते हैं स्थूल व्यायाम जो कि 5 है। पहला रेखा गति, दूसरा ऊर्ध्व गति, तीसरा जंपिंग, चौथा इंजन दौड़ हृदय गति और पांचवा सर्वांग पुष्टि। तो करते हैं 5 स्थूल व्यायाम। हमने सुना है द्वार पे तेरे बिगड़ा नसीब संवरता है। और आप करते हैं 12 प्रकार की यौगिक जॉगिंग लगातार करते हैं।
अब हार गई, खुद को हौसला देने को भी हर कोशिश बेकार गई, हर कोशिश बेकार गई। क्या बोलूं मैं अपनी जुबान से, क्या बोलूं मैं अपनी जुबान से, तू तो आंखें पढ़ता है। हमने सुना है बारिश तेरी, बिगड़ा नसीब सबका है। हमने सुना है बारिश तेरी, बिगड़ा नसीब सबका है। सारे सहारे छूट चुके, बस तेरी आस ही बाकी है। सारे सहारे छूट गए, बस तेरी आस ही बाकी है। सांसों से भी ज्यादा जरूरत मुझको तेरी। अब करते हैं 10 प्रकार के पारंपरिक यौगिक दंड बैठक का अभ्यास। फूल भी गुरुवर डाल से टूटा, फूल भी गुरुवर तेरी दया से निखरता है। हमने सुना है बारिश तेरी। पहला अभ्यास है, अभ्यास का नाम है साधारण दंड। जग जाता है सोया नसीबा, जग जाता है सोया नसीबा। ये था साधारण दंड। और आप करते हैं राम मूर्ति दंड। सुना है बारिश तेरी, बिगड़ा नसीब संवरता है। हमने सुना है बारिश तेरी, बिगड़ा नसीब संवरता है। तीसरा दंड है वक्ष विकासक दंड। चौथा दंड है हनुमान दंड। पांचवा दंड है पांचवा दंड। है गुंज उठा अब शंखनाद, युग नया धरा पर आया। है गुंज उठा अब शंखनाद, युग नया धरा पर आया। जाग उठा फिर से मानव, नया योग में विश्व हो। योग में अब शंखनाद, युग नया धरा पर आया। नेक्स्ट अभ्यास है चक्र दंड। योग ही साधन, योग साधना, साथ यही कर्तव्य यही, साथ यही कर्तव्य यही। योग इष्ट है योग अभिष्ट, मंतव्य यही गंतव्य यही, मंतव्य यही गंतव्य। और नेक्स्ट दंड है वृश्चिक दंड।
तो करते हैं अगला दंड है जिसका नाम है वृश्चिक दंड। नेक्स्ट है वृश्चिक दंड के बाद ये भाग वृश्चिक का भाग 2। अब करते हैं नेक्स्ट शेर दंड। और नेक्स्ट दंड है पलट दंड। लास्ट में करते हैं मिश्र दंड। तो ये था दंड बैठक का अभ्यास। ये 12 प्रकार के दंड बैठक। और आप करते हैं सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार मंत्रों के साथ। हाथों को जोड़ना है। ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं समस्तमम भास्करम दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्ते आदि तस्य नमस्कारान् हे कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञाबलं तेजस्विता च जायते। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो इसी प्रकार से यह सूर्य नमस्कार सुबह के समय में और शाम के समय में करना चाहिए। चंद्र नमस्कार, तो चंद्र नमस्कार करते हैं मंत्रों के साथ। ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम इंद्रवे नमः, ओम निशाकराय नमः, ओम कलभ्रताय नमः, ओम सुरधराय नमः, ओम निसपते नमः, ओम शिवशेखराय नमः, ओम अमृतदीप्ते नमः, ओम तमध्याय नमः, ओम राजराजाय नमः, ओम शशांक देवाय नमः। तो देखिए सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार के बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो ये प्राणायाम आसन है, हृदय को भी ऑक्सीजन मिलता है इस अभ्यास से।
जब दोनों हाथ ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे फेफड़ों में ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन भरता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास ये, इसका नाम है ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन। और जब दोनों हाथ हम नीचे करते हैं उसको बोलते हैं, तीसरा स्टेप है पादहस्तासन। ये पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, पाचन शक्ति में रक्त को सुचारू करता है। अभ्यास का नाम है पादहस्तासन। और यह है अश्वसंचालासन। अश्वसंचालासन यानी घोड़े के कांटे के समान दिखने वाली प्रतिमा। इस अभ्यास से मेरुदंड लचीला हो जाता है। नेक्स्ट अभ्यास है पर्वतासन। जब हम गर्दन को नीचे झुकाते हैं पर्वतासन में तो मस्तिष्क संबंधित विकारों का नाश होता है, बालों का असमय पकना व झड़ना बंद हो जाता है, वह मस्तिष्क के विकार दूर करने में सहायक है। यह अभ्यास का नाम है पर्वतासन, पर्वत के समान दिखने वाली प्रतिमा। और यहाँ से अष्टांग आसन। तो देखिए इसमें 8 अंग लगते हैं, 2 पंजे, 2 घुटने, 4, 2 हाथ, 6 ठुड्डी और छाती। तो ये 8 अंग जमीन में लगते हैं, इसलिए इसका नाम है अष्टांग आसन। अष्टांग आसन से जमीन की समस्त ऊर्जा शरीर के अंदर प्रवेश कराता है। इसमें 8 अंग पुष्ट हो जाते हैं। अभ्यास का नाम है अष्टांग नमस्कार आसन। ये से भुजंगासन, ये स्लिप डिस्क, सियाटिका और कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास भुजंगासन। और यहीं से वापस आते हैं 7वें स्टेप में पर्वतासन। और यहाँ से फिर से अश्वसंचालासन और यहाँ से पादहस्तासन। और जब ऊपर हाथ जाता है तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन और लास्ट में प्राणायामासन। तो यही अभ्यास करते हैं लगातार भागों में। सूर्य नमस्कार के गीत के साथ करते हैं अगला अभ्यास। सूर्य नमस्कार अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार करना है, क्योंकि माना गया है कि अमेरिका की एक कैलिफोर्निया सिटी है, वहाँ पर रिसर्च हुआ है सूर्य नमस्कार के ऊपर। जो सूर्य नमस्कार के कम से कम 10 से 15 राउंड लगाता है तो स्ट्रांग बन जाता है, और सबसे शक्तिशाली एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। और ये सभी ऋषि मुनि ने सूर्य नमस्कार किया है। भगवान श्री राम सूर्य नमस्कार करते थे जब भी गुरुजनों को प्रणाम करना है। तो ये सूर्य नमस्कार सबने सीखना है और घर बैठे बैठे ये अभ्यास करना है। ये ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है, और ये प्रथम योग कोर्स, इसमें 100 शिक्षक अंबेजोगाई के शामिल हो रहे हैं और सबने घर बैठे बैठे योग अभ्यास करना है और सारे मोहल्ले को, सारे स्कूल में, कॉलेज में ये योग का प्रचार प्रसार करना है। तो करते हैं सूर्य नमस्कार।
ये चक्रासन का अभ्यास नहीं करना है, ये थोड़ा हार्ड अभ्यास है, इसलिए आपको छोड़ देना है इस अभ्यास को। और करते हैं अब आसनों की शुरुआत। जैसा कि बताया गया है कि जिस प्रकार से बालक जमीन पर आता है पीठ के बल, फिर पेट के बल, फिर रेंगने लगता है और फिर दंडासन में बैठ जाता है और फिर उसके बाद वज्रासन में आ जाता है। तो इस प्रकार से आसनों का एक क्रम रखते हैं। सबसे पहले पीठ के बल, फिर पेट के बल, फिर दंडासन, वज्रासन और फिर स्टैंडिंग आसन। तो इस प्रकार से करते हैं आसनों की शुरुआत। स्थिरम सुखम आसनम। तो सबसे पहले करते हैं आसनों की फ्री प्रैक्टिस। तो आसनों की फ्री प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों की फ्री प्रैक्टिस। संसार रचा स्वयं विधाता निराकार तुझे जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा। स्वयं विधाता निराकार तुझे जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता चंदा कर रहे गम। घन घोर घटा करती गर्जन। कहीं शीतल मंद सुगंध पवन। कहीं शीतल मंद सुगंध पवन। यह बिन सीमा का नील गगन। जैसे पक्षी कर रहे भ्रमण। मिल रहा है निश दिन भोजन। हे जगदीश्वर तुमको धन धन। हे जगदीश्वर तुमको धन धन। कौन सी वस्तु
और आप करते हैं यह है पाद हस्तासन, एक एक पाव से करते हैं 30 डिग्री पाव को ऊपर उठाते हैं और फिर इसको है पाद उत्तम पादासन इसको बोलते हैं इस अभ्यास को। और यहाँ से जब हम पाव को 90 डिग्री लेके जाते हैं, पाव को पाद बोला जाता है। और यहाँ से 90 डिग्री जब ऊपर चले जाते हैं पाव, तो इसको बोलते हैं अर्ध हलासन। जब इसको पाव को फोल्ड करते हैं इस प्रकार से, जब पकड़ते हैं इसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। गैस और कब्ज दूर करने वाला अभ्यास है। जिनकी कमर में दर्द है उनने ये वाले जो अभ्यास चल रहे हैं इसको नहीं करना है, लास्ट वाला कर सकते हैं जो मरकटासन के 3 भाग हैं। तो यहाँ से करते हैं सर्वांगासन। जब पाव ऊपर की तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं सर्वांगासन, और जब पाव पीछे लगते हैं उसको बोलते हैं हलासन, और फिर विपरीत करने आसन। तो करते हैं लगातार आसनों की पीठ के बल लेट कर आसन। पर्वत वन उपवन कहीं गहरे सागर करे नमन, कहीं रेत गिरीले औषधि वन, कहीं हीरे मोती लाल रतन, कहीं हीरे मोती लाल रतन, कहीं काजू में खिल रहे सुमन, कहीं महक रहा शीतल चंदन, कहीं बोल रहे हैं पक्षीगण, कहीं भंवरों की प्यारी गुंजन, कहीं भंवरों की प्यारी गुंजन, कहीं डाले पर फूल खिले हैं कहीं डाले पर फूल खिले, कहीं फूल के नीचे क्षार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, परम पिता और आप करते हैं पेट के बल मकरासन, सर्पासन, भुजंगासन, धुंड्रासन, विपरीत नौकासन। कितना सुंदर है क्या कहना, इस मस्तक पर दो नैना, तेल बिराइन दो दीपों का, आठों प्रहर जलते रहना, आठों प्रहर जलते रहना, कितना सुंदर है क्या कहना, इस मस्तक पर दो नैना, तेल बिराइन दो दीपों का, आठों प्रहर जलते रहना, आठों प्रहर जलते रहना, मुख में रातों का गहना, रसना बोल रही बहना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी श्वासों का चलते रहना, श्वासों का चलते रहना, गर्भ के अंदर मानव झोला, गर्भ के अंदर मानव झोला, बिना किसी औजार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। और आप करते हैं दंडासन के अभ्यास।
निराकार गुण जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा। स्वयं विधाता निराकार गुण जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा। स्वयं ये वाले 3-4 आसन नहीं करना है आपने, थोड़े हार्ड आसन है। बकासन, मयूरासन, पद्म बकासन। स्वयं विधाता निराकार गुण जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार गुण जग कैसे साकार रचा। हे मन हरि को भजन अनेक कर ले, छिन छिन आयु घट रे मन। हरि को भजन अनेक कर ले, छिन छिन आयु घट रे मन। हरि को भजन अनेक कर ले, छिन छिन आयु घट रे। हे मन हरि को भजन अनेक कर ले, छिन छिन आयु घट रे मन। हरि को भजन अनेक कर ले, छिन छिन आयु घट रे। भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम। उज्जाई चंद्र भेदी सूर्य भेदी नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय भी भगवान की भक्ति के साथ, आसन करते समय भी प्राणायाम ध्यान। और ये गोमुख आसन है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। लेकिन जिनका हाथ नहीं पहुंचता है उन्हें यहाँ पर रुमाल लगाना है और रुमाल से कोशिश करना है कि दोनों हाथ टच हो जाए। लेकिन पहले रुमाल से प्रैक्टिस करना है। अभ्यास का नाम है गोमुख आसन। गाय के मुख के समान दिखने वाली प्रतिमा। तब हित आयु घटे, माई तो कहत सूत बड़ो होत जात है। जब जन्म लेते तब हित आयु घटे, माई तो कहत सूत बड़ो होत जात है। और अब करते हैं वज्रासन श्रेणी के आसन। तो यह है वज्रासन। इंद्र का कठोर हथियार वज्र, इस अभ्यास से इसका नाम लिया गया है। इस अभ्यास से पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है। भोजन के उपरांत 4 से लेकर 5 मिनट से शुरुआत करना है और 10 से 15 मिनट तक इस अभ्यास में बैठना है, तो खाना भी तुरंत पच जाता है। पाचन शक्ति को मजबूत बनाने का अभ्यास ये वज्रासन। और करते हैं वज्रासन के कुछ आसन: शशांगासन, सुप्त वज्रासन, उत्तांग मंडूकासन और मार्जरी आसन अगले 5 मिनट में। गर्भत बाहिर होतहि बालक, गर्भत बाहिर होतहि बालक, आई के मातु पयोधर पीनो। गर्भत बाहिर होतहि बालक, आई के मातु पयोधर पीनो। मोह बंधो दिन ही दिन और तरुण भयो दिय के रस भीनो। तो वज्रासन में जो आसन है शशांगासन, और उसमें से एक मंडूकासन है। मंडूकासन से तो डायबिटीज़ भी ठीक होने में मदद करता है। मंडूकासन में दोनों मुट्ठी नाभि पर लगाते हैं और सांसों को भरते हैं और सांसों को रिलीज करते हुए डाउन होते हैं, इस प्रकार से। पुत्र प्रपुत्र बंधु परिवार सु, पुत्र प्रपुत्र बंधु परिवार
मति गए बन तीनों सुंदर राम ध्यान रहे किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ तो उन्हें ये मंडूकासन नहीं करना है। बंधन किन्हो आप ही आप को बंधन किन्हो आप ही आप को बंधन किन्हो रे मन हरि को भजन अनेक कर ले रे छीन छीन आयु घट रे मन हरि को भजन अनेक कर ले रे छीन छीन आयु घट सावधान क्यों न होए ममता की मोट सिर काहे को धरत है बार बार कहियो तो ही सावधान क्यों न होए ममता की मोट सिर काहे को धरत है मेरो धन मेरो धाम मेरे सुत मेरी माँ मेरे पशु मेरे राम भूल्यो ही गिरत है तू भयो बाबरो बिकाई गई माटी तो ऐसो अंधकूप गे हता में तू परत है सुंदर कहत तो ही मैं कहूँ न आवलाज काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है काज को बिगाड़ के आकाश क्यों करत है हे जो 10 20 50 भय सत जो 10 20 50 भय सत होई 1000 तू लाख मंगेगी जो 10 20 50 भय सत होई 1000 तू लाख मंगेगी कोटि अरब खरब असंख्य भूमिपति हो न को चाह जगेगी जो 10 20 50 भय सत होई 1000 तू लाख मंगेगी कोटि अरब खरब असंख्य भूमिपति हो न को चाह जगेगी स्वर्ग पाताल को राज करो सब स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी सुंदर एक संतोष बिना सख तेरी तो भूख कभी न भगेगी तेरी तो भूख कभी न भगेगी तेरी तो भूख कभी न भगेगी रे मन हरि को भजन ले अरे यह कागासन पानी हमेशा कागासन में बैठ के पीना चाहिए। और अब करते हैं स्टैंडिंग आसन ताड़ासन त्रिताड़ासन कटि चक्रासन वृक्षासन त्रिकोणासन भूनमनासन नटराजासन गरुड़ासन। तो अपनी जगह पर खड़े हो जाना है। सकल आयु जाई है तो ही तो मरद कछु बेर नहीं लागे सच देखत ही देखत सकल आयु जाई है धन तो धरो ही रह चलता न कौड़ी गह रीते हाथन से जैसो आयु तैसो जाई है करिले सुकृत यहाँ समायन आग फिरे सुंदर कहत नर पुनि पछताई है सुंदर कहत नर पुनि पछताई है तीनहु लोग आहार कियो सब तीनहु लोग आहार कियो सब सात समुद्र पियो पुनि पानी तीनहु लोग आहार कियो सब सात समुद्र पियो पुनि पानी फिर भी जहाँ तहाँ ताकत डोलत लोभ ही लालच के बस प्राणी
झूठ प्रपंच सुराही रह्यो सत्य, झूठ प्रपंच सुराची रह्यो सत्य, माया के तय कछु माया न जानी, सुंदर घात भय के तने दिन है तृष्णा अजहु न अघानी, है तृष्णा अजहु न अघानी, है तृष्णा अजहु न अघानी। हे मन तृष्णा में क्यों पड़त है, हरि को भजन कर ले। हे मन तृष्णा में क्यों पड़त है, छीन छीन आयु भटरे मन, हरि को भजन लेत कर ले, छीन ये छीन थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना। भटरे। ये शीर्षासन थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है। जगतया देखियत मन ही के भ्रम गए, जगत विराट है मन ही के भ्रम ते जगतया देखियत, मन ही के भ्रम गए, जगत विराट है मन ही के भ्रम जेवरी में उपजत सा, मन ही के भ्रम गए, जेवरी समात है मन ही के भ्रम ते मरीचिका पूजन कहे, मन ही के भ्रम सी स्वरूप सौ दिखात है, सुंदर सकल जग दिखे मन ही को भ्रम, मन ही के भ्रम गए ब्रह्म होई जात है, मन ही के भ्रम गए ब्रह्म होई जात है। जो मन काया की ओर निहारत, जो मन काया की ओर निहारत, ता मन होता है ताही को रूपा, जो मन काया की ओर निहारत, ता मन होता है ताही को रूपा, जो मन काहू सो क्रोध करे पुनि, तो मन है तब ही तद रूपा, जो मन माया ही माया रटनित, जो मन माया ही माया रटनित, तो मन मूर्त माया के रूपा, सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, तो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा, सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, तो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा, तो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा, तो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। हे मन ब्रह्म को विचार चित धर ले, झील झील आयु घटे। हे मन ब्रह्म को विचार चित धर ले, झील झील आयु घटे मन, हरि को भजन लेत कर ले, झील झील आयु घटे मन, हरि को भजन लेत कर ले, झील झील आयु घटे मन, हरि को भजन लेत कर ले, झील झील आयु घटे, झील झील आयु घटे, झील झील आयु। मैं हूँ कभी शुक्रिया ना किया, मैं हूँ कभी शुक्रिया ना किया, एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे, एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे, एक मैं हूँ कभी शुक्रिया ना किया, एक मैं हूँ कभी शुक्रिया ना किया, एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे, एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे, एक मैं हूँ खता पे खता कर रहा।
करते हैं अब यौगिक डीप ब्रीथिंग 10 प्रकार के और 7 प्रकार के प्राणायाम। तो करते हैं हम अगला अभ्यास यौगिक डीप ब्रीथिंग, जो कि 10 प्रकार की यौगिक डीप ब्रीथिंग है। ये प्राणायाम की फ्री प्रैक्टिस है यौगिक डीप ब्रीथिंग, और प्राणायाम से पहले पहले यह जरूर करना चाहिए। इस अभ्यास से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है और शुद्ध ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो ये शुद्ध ऑक्सीजन हार्ट और ब्रेन को जब सुचारू रूप से चलने लगता है तो हार्ट की और ब्रेन की जो विकार है हमारे पास आएंगे नहीं। तो करते हैं अभ्यास यौगिक डीप ब्रीथिंग, जो कि 10 प्रकार के करते हैं लगातार भागों में यौगिक डीप ब्रीथिंग का अभ्यास। साजे मुंडन की कंठमाल विहसत हृदय कुशाल स्फटिक जाल रुद्रमाल हर दयाल राजे बम 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 डमरू बाज नाद वेद कर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे जय भोले महाराज आज तांडव नाचे। आई ओम दिल ओम आई ओम तथा ओम हय हर चरण लोम राम लोम छाजे या मंगल दम छवै धड़ रस जब कड दश खब छट खच कतय कपय शत सर हर साजे। आई ओम दिल ओम आई ओम तथा ओम हय हर चरण लोम राम लोम छाजे या मंगल दम छवै धड़ रस जब कड दश खब छट खच कतय कपय शत सर हर साजे। मेरे मेरे में सूत्र चाल चौदह संख्या विशाल औधर हर 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 ब्रह्म वेद बाजे बम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे जय भोले महाराज आज तांडव नाचे। अब करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम लंबी सांसें भरते हैं, खाली करते हैं। सावधानी उनके लिए हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उन्हें नहीं करना है ये अभ्यास। और बाकी नॉर्मल स्पीड से करना है। मैं यहाँ से 100 बार करता हूँ, तो आपने 10 से 15 बार करना है, स्लो में करना है, अपने धीरे धीरे आराम से। अक्षर स्वर निराकार वैखरी सुबानी कुजुट नाम धार वर्ग वर्ग को प्रचार ब्रह्म को विचार सार सर्वमान्य साचे बम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे जय भोले महाराज आज तांडव नाचे। धारी लांग धिरगिट धिलांग बाजत मृदंग मधुर विष्णु कमर बांधे शस्त्र शस्त्र दर्द दर्द गम बम सगम पगम वीणा धर नारद कर शारद आराधे। धारी लांग धिरगिट धिलांग बाजत मृदंग मधुर विष्णु कमर बांधे शस्त्र शस्त्र दर्द दर्द गम बम सगम। दमा है, अस्थमा है, दूर करने वाला अभ्यास फेफड़ों की उगार दूर करता है, ये वायरस नहीं आने देता है पास में। और दूसरा अभ्यास है कपालभाति, कफ को दूर करने वाला अभ्यास, चेहरे के ऊपर सुंदरता बनाने वाला अभ्यास नाम कपालभाति। इस कपालभाति से 99 विकारों का नाश होता है। 3 सावधानियां हैं। जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है 5 या 4 साल के बाद डॉक्टर या योग चिकित्सक के परामर्श से अभ्यास करना है। योग शिक्षक के अनुसार ये अभ्यास करना है जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है। और हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले कर सकते हैं, लेकिन आराम से करना, स्लो स्पीड में पेट अंदर सांस बाहर, इतनी सी प्रक्रिया है। शंकर महाराज आज तांडव नाचे जय भोले महाराज आज तांडव नाचे।
तो ये था कपालभाति। लीवर किडनी की एक्सरसाइज, मोटापा नहीं होने देता है, कैंसर जैसे विकार आने नहीं देता, गांठ नहीं होता है शरीर के अंदर, इसलिए इसको राजा कहा जाता है प्राणायाम का। नेक्स्ट है बाह्य प्राणायाम, सांसों को बाहर फेंकते हैं, लेकिन जो नए साधक है उन्हें नहीं बाहर रोकना है, सांसों को नॉर्मली चलने देना है। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम, बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ प्रणव मुद्रा में। बाएं से सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है और दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। 3 सावधानियां है, सांसों को कम और ज्यादा न फुलाई, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए और 2 नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ना है। यानी सांस लिया 5 सेकंड, 3 सेकंड रोकना है और 10 सेकंड सांसों को छोड़ना है, ये लयबद्ध तरीका। इस तरीके से करते हैं अनुलोम विलोम। ये बहुत प्रभावकारी अभ्यास है। ये दिल की समस्या, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस जैसे विकार दूर करने वाला अभ्यास है। पक्षघात और लकवा जैसे घातक विकार दूर करता है अभ्यास। अभ्यास का नाम है अनुलोम विलोम। नेक्स्ट अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, जिनको जो रात में घूरते हैं, जिनको नींद नहीं आती, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास। और लास्ट में लंबी सांस लेते ऐसा करना है, लंबी सांस लेना है और फिर दाहिनी नोट से बंद करना है, बाएं सांस छोड़ना है, उज्जयी प्राणायाम। नेक्स्ट अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, षणमुखी मुद्रा लगाते हैं और 3 बार गुनगुनाते हैं। जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास, हाई बीपी वाले के लिए अच्छा अभ्यास। नेक्स्ट है चंद्रभेदी प्राणायाम। बाएं सांस लेते हैं, दाहिने छोड़ते हैं। जैसा गर्मी का सीजन है तो चंद्रभेदी करना चाहिए। जिनका हाई बीपी है उनने भी चंद्रभेदी करना चाहिए। बाएं सांस लेते हैं और दाहिने छोड़ते हैं। और चंद्रभेदी में दाहिने सांस लेते हैं, बाएं छोड़ते हैं। सिर्फ लो बीपी वाले ने अभ्यास करना है, हाई बीपी वाले नहीं करना है। पित्त और वाता और कफ दूर करता है सूर्यभेदी, और जो पित्त का विकार ठीक करता है चंद्रभेदी। अब यहाँ से सोम साधना, विठल साधना, योग हास्य और सिंहासन, लास्ट में प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भाग् भवेत्, मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Both hand is celebrating the sprite of the place. Salute your parents, Gurujan and favorite that with heart, and salute God power Sadashiva who give this beautiful life. Bring thought inside the mind, whatever work for the welfare. Rub your palm, eyes on, rub your palm, eyes on, open your eyes couple of times and back to now lecture. Saluting all. तो ये ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है और मैं मार्गदर्शक माजी सैनिक दत्ता जी एक बार फिर से सबको प्रणाम करता हूँ। ये प्रथम मुख्य योग शिक्षक का प्रशिक्षण कोर्स है। ये 6 महीने का कोर्स है और इस 6 महीने कोर्स के बाद योग शिक्षक का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जो हमारे 100 योग शिक्षक है ये शिक्षक बनने जा रहे हैं इस अंबेजोगाई डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ से उसके बाद ये 1 साल का डिप्लोमा भी ये भी निःशुल्क किया जाएगा यहाँ पर। तो ये निःशुल्क योग सेवा है
ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबेजोगाई की ओर से और अष्टांग योग के ऊपर जोर दिया गया है। इसमें अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टावर्गानी यानी यम भी 5 प्रकार के, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह नियम भी 5 प्रकार के है। स्वच्छ संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। जब हम यम और नियम का पालन करते हैं, स्थिरम सुखम आसनम जब आसन करते हैं, तस्मिन सती सांस प्रश्वास तीर गति विच्छेद प्राणायाम, और जब प्राणायाम करते हैं तो सो विचारा संप्रयोग चित्त स्वरूप अनुकार इंद्रिया प्रत्याहार हो जाता है, और उसके बाद देश संबंध चित्त से धारणा बन जाती है, और उसके बाद तत्र प्रत्येक तांता ध्यान हम सारे जो हमारे तंत्र है अपने वश में आने लगते हैं, और उसके बाद तदे यार्थम मात्र निर्वासम स्वरूप शून्य में व समाधि, उसके बाद समाधि और मोक्ष की अवस्था होती है। तो इस प्रकार से योगाभ्यास करते रहिए। और प्राणायाम हमने थोड़ा सा फास्ट किया, लेकिन आपने स्लो करना है प्राणायाम अभी, क्योंकि प्राणायाम का भी इसके बाद 1 घंटे का सेशन चलेगा सिर्फ प्राणायाम का, तो वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर समाप्ति करता हूँ ये वाला सेशन। तो आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। लक्षण लक्षित हो सदाशिव शंभो